कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आयत दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया। आयत का चेहरा मायूस हो गया। वो म्यूजिक बंद करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी है मिस्टर मल्होत्रा, और मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने अब अपना ब्लूटूथ ऑन किया और फिर अपने फ़ोन से अपने मैनेजर को कॉल किया और उससे ऑफिस से रिलेटेड बातें करने लगा। आयत हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई क्योंकि अब तक दृश्यम ने कभी उसकी बातों को इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। उसने अब उसके कान से वो ब्लूटूथ खींचे। उसकी आंखों में लगभग से नमी आ गई थी। वो जल्दी से बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, और आप हैं कि मेरी बात इग्नोर किए जा रहे हैं। दृश्य ने अब एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे ना तुमसे कुछ सुनना है और ना ही तुम्हें कुछ कहना है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। सब मल्होत्रा मेंशन आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा और तब गाड़ी से निकल कर अंदर चली जाना। इसके अलावा अब ना मुझे तुमसे कुछ कहना है और ना ही तुमसे कुछ सुनना है। उसकी बात पर आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब दृश्यम ने एक बार फिर से गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया था। आयत ने अपनी आंखों की नमी को अपनी आंखों में ही रोक लिया था और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई थी। अब उसने भी दृश्यम से कुछ नहीं कहा। वो वैसे भी अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस छुपा कर रखती थी और आज जब वो दृश्यम से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी तो दृश्यम उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब ऐसे में शायद उसकी भी कोई गलती नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंचे और दृश्यम ने इस बार गाड़ी मेंशन के बाहर ही रोक दी। आयत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप अंदर नहीं चलेंगे क्या? दृश्यम थोड़ा गुस्से से बोला, जाओ घर के अंदर जाओ। आयत ने एक बार फिर से पूछा, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप ब्रेकफास्ट के लिए अंदर नहीं आएंगे क्या? दृश्यम ने अभी भी बिल्कुल रूड बिहेवियर के साथ कहा, मैंने कहा ना अंदर जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आयत ने अब कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो दृश्यम की तरफ देखे जा रही थी लेकिन दृश्यम ने उसकी तरफ नहीं देखा। लगभग से 1 मिनट यूं ही बीत गया और अब आयत ने एक गहरी सांस ली और फिर चुपचाप से बाहर निकल गई। दृश्यम ने उसे घर के अंदर जाते हुए देखा और लगभग से 2-3 मिनट वहीं गाड़ी में बैठा रहा ताकि आयत कहीं घर से बाहर निकल कर कहीं और ही ना चली जाए। लेकिन जब आयत 2 मिनट तक वापस नहीं आई तो उसने सिक्योरिटी रूम में फ़ोन किया और फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि आयत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो घर से बाहर जाना भी चाहे तो वो लोग पहले दृश्यम से इजाज़त लेंगे, उसी के बाद उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे। और अब उसने अपनी गाड़ी घुमाई और फिर वहाँ से निकल गया। आयत अंदर की तरफ आई तो सर्वेंट उसका मायूस चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि अगर वो लोग उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछेंगे भी तो आयत नहीं खाने वाली। पर फिर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी ही थी। उन्होंने आयत की तरफ देखते हुए पूछा, आपके लिए खाना लगा दे क्या छोटी मालकिन? आयत ने उनकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया और चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसने अपना फ़ोन लिया और फिर अपने फ़ोन के प्राइवेट फोल्डर में गई जहाँ पर उसने अपनी कुछ पिक्चर्स स्टोर करके रखी थी। उन पिक्चर्स को देखते हुए आयत की आंखों में नमी एक बार फिर से आ गई थी। वो शायद लगभग से 5 साल पहले की पिक्चर थी जिनमें आयत काफ़ी इनमैच्योर और दुबली पतली सी नज़र आती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी टीनेज की लड़की हो। लेकिन वो उन पिक्चर्स में अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक लड़का भी था और जिस तरह की वो पिक्चर्स थी साफ बता रही थी कि उस लड़के और आयत के बीच बहुत कुछ है, क्योंकि उन पिक्चर्स में कभी वो लड़का आयत के गालों पर किस कर रहा था तो कभी आयत खुद उस लड़के के गालों पर किस कर रही थी। कभी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, कभी फनी पोज बना रहे थे तो कभी आइसक्रीम वगैरह शेयर कर रहे थे। और फिर उन पिक्चर्स के बाद आयत की अकेले की पिक्चर्स स्क्रीन पर आने लगी।
लगभग से 3-4 पिक्चर्स के बाद अब वो पिक्चर्स एक बार फिर से चेंज होने लगी थी और अब उन पिक्चर्स में एक छोटा सा बेबी नज़र आने लगा था और वो बेबी कोई और नहीं सहर थी जिसके पैदा होने से लेकर अब तक की कई सारी पिक्चर्स उस फोल्डर में सेव थी और उन्हें देखते हुए आयत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लगभग से आधा घंटा आयत उन पिक्चर्स को यूं ही देखती रही और फिर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। ना उसे भूख लग रही थी और ना ही उसका कुछ खाने का मन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दृश्यम इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था जहां पर मुंबई के टॉप बिजनेसमैन आए हुए थे और वहां एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि वो प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिलेगा। सबने अपने अपने बजट पहले ही सबमिट करवा दिए थे और अब एक आदमी जो गवर्नमेंट साइड से था वो अपनी जगह से उठा और सभी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोजेक्ट इस बार भी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जा रहा है। आई होप इस बार भी मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक शख्स ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोला, वाट रबिश, क्या बेहुदा बकवास है ये। आप लोग हर बार मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ही ये प्रोजेक्ट देते हैं और अगर आपको उन्हें ही ये प्रोजेक्ट देना है तो फिर आप लोग हमसे बजट भी क्यों मांगते हैं, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों हम लोगों को इस मीटिंग में बुलाते हैं। पिछले 4 साल से वो प्रोजेक्ट मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ ही जा रहा है तो फिर हम सब का यहाँ पर क्या काम है। ये बोलते हुए वो सबकी तरफ देख रहा था और कहीं ना कहीं सबको बुरा लग रहा था कि पिछले 4 सालों से वो लोग इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें कभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता। हमेशा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट को लेकर बाजी मार जाता है। दृश्यम अपनी जगह पर बैठा चुपचाप ये सब देख रहा था। ऑलरेडी उसका दिमाग बहुत खराब था और ऊपर से उस शख्स अतुल्य रायचंद्र की बात सुनकर उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो चुका था। वो तुरंत बोला, मिस्टर रायचंद, मैंने बहुत सुना था आपके बारे में कि बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा काम हैं, हर चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपके बारे में सुना है वो काफ़ी गलत सुना है। कॉम्पिटेटिव रिस्पेक्ट तो आप में है ही नहीं। अतुल्य गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम भी अब अपनी जगह से उठा और अपने हाथ टेबल पर कसते हुए बोला, लेकिन बात मेरे बारे में हो रही है, मेरी कंपनी के बारे में हो रही है और ना मैं अपने बारे में कुछ सुनता हूँ और ना ही अपनी कंपनी के बारे में। अगर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो तो ये उसकी सक्सेस है और सॉरी टू से अगर रायचंद इंडस्ट्रीज को ये प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो आई थिंक ये उसका फेलियर है। उसकी बात पर अतुल्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो दांत पीसते हुए बोला, हाउ डियर यू। लेकिन दृश्यम ने अब उसकी तरफ देखा भी नहीं और फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ देखते हुए बोला, आई होप आप लोग जल्दी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। मैं जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ तो आई थिंक आप लोग भी इसे लेकर कोई डिले नहीं करेंगे। नाउ एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया और अतुल्य गुस्से से जबड़े कसते हुए वहीं पर खड़ा रह गया। वहीं उधर मल्होत्रा मेंशन में लगभग से 3 घंटे बीत गए थे लेकिन अभी तक ना आयत अपने रूम से बाहर निकली थी और ना ही उसने कुछ खाया था। सर्वेंट 2 बार उसके रूम में जाकर वापस लौट आई थी लेकिन आयत उनसे बात तक नहीं कर रही थी। और अब रीना, जिसे दृष्टि घर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देती थी, उसने दृश्यम को कॉल लगा दिया। दृश्यम अभी अभी अपने केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठा ही था कि रीना का फ़ोन आते हुए देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से रीना की आवाज़ आई, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन वो मुझे आपसे कहना था कि आयत मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हमने 2-3 बार ट्राई किया उन्हें खाना खिलाने का लेकिन वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही हैं। अब हम क्या करें। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बिना कोई जवाब दिए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आयत बिस्तर पर बैठी थी और उसने अपने सर को अपने घुटनों में छुपाया हुआ था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो आयत बिना अपना सिर ऊपर की तरफ उठाए ही बोली,
मैंने कितनी बार मना कर दिया है आपको कि बार बार मेरे रूम में खाना लेकर मत आइए, मुझे नहीं खाना है। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद से खाना खा लूँगी, आपको यहाँ बार बार खाना लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था वो अंदर भी आ गया और जाकर उसके सामने भी बैठ गया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जो उसने आयत और अपने बीच रख दी थी, और वो शख्स कोई और नहीं, दृश्यम था। आयत ने अब चौंकते हुए सामने की तरफ देखा और दृश्यम को देखकर वो हैरान रह गई थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, और डोंट टेल मी कि तुम्हें भूख नहीं लगी। एक नॉर्मल इंसान को सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर को लंच चाहिए होता है, और तुमने ऑलमोस्ट दोनों ही स्किप कर दिया क्योंकि अब दोपहर के 2 बजने वाले हैं। और अगर तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है तो आई डोंट थिंक सो तुम नॉर्मल इंसान हो, फिर तो तुम पक्का कोई चुड़ैल हो। उसकी बात पर आयत ने मुंह बनाया और बोली, बकवास मत कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। दृश्यम भी थोड़ा सख्त होकर बोला, और मैं भी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें खाना खिलाने आया हूँ, चुपचाप अपना मुंह खोलो और खाना खाओ। ये बोलते हुए उसने एक निवाला बनाया और आयत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। आयत तुरंत बोली, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे खाना खिलाने की। मैंने कहा ना, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद से ही खा लूँगी। और वैसे भी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप तो ऑफिस गए थे ना? सुबह मैं आपसे बात कर रही थी लेकिन आपने मुझसे बात नहीं की, तो अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर दृश्यम ने कुछ नहीं कहा। अभी भी उसके हाथ में वो निवाला था जो वो आयत को खिलाना चाहता था। आयत एक बार फिर से बोली, आपको मेरी कोई बात सुनाई नहीं दे रही क्या? अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने वो निवाला आयत के होठों के बिल्कुल करीब कर दिया। वो तो आयत के मुंह के अंदर ही वो निवाला डालना चाहता था, लेकिन आयत ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना, तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसके चेहरे के नीचे अपना हाथ रखते हुए उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों में दबाया और फिर वापस अपने सामने घुमा दिया। अब उसने बिल्कुल शांति से कहा, चुपचाप अपना मुंह खोलो वरना मुझे सच में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी सेनोरिटा। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। आयत ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन जिस तरह से दृश्यम ने उसके गालों को दबाया हुआ था, उसके होठों का पाउट बना हुआ था और उन पर जो न्यूट लिपस्टिक लगी हुई थी, उसके होठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दृश्यम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आयत ने एक झटके से अपना चेहरा छुड़ाया और बोली, अच्छा आपके पास इतना वक्त है क्या जो आप मेरे फेशियल फीचर्स देख रहे हैं? मुझे तो लगा इतनी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी तो आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। दृश्यम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आयत तुरंत बोली, ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी फ़ैन फॉलोइंग से कोई प्रॉब्लम है। बेशक से 15-16 मिलियन क्या 500-600 मिलियन लोग आपको फॉलो करें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दृश्यम अब थोड़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं ये तो मैं कल सुबह से बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। आयत के चेहरे का रंग उड़ गया। दृश्यम ने अब एक बार फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और फिर जोरों से उसके गालों को दबाया तो आयत का मुंह एकदम से खुल गया और अगले ही पल दृश्यम ने उसके मुंह के अंदर खाना डाल दिया। आयत उस निवाले को अपने मुंह से बाहर निकालती उससे पहले ही दृश्यम बोला, तुम्हें पता है मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ इसे और ख़राब मत करो। उसकी बात पर अब आयत ने कोई ज़िद नहीं की और चुपचाप खाना खाने लगी। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, आप परेशान क्यों हैं? ये बोलते हुए वो खुद भी थोड़ी परेशान लग रही थी, जैसे दृश्यम की परेशानियों से उसे भी फ़र्क पड़ रहा हो। दृश्यम थोड़ा अजीब सा मुँह बनाते हुए बोला, परेशान नहीं हूँ लेकिन मूड ख़राब है। कुछ देर पहले मीटिंग में था और एक बदतमीज इंसान ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को दूसरों की सक्सेस बर्दाश्त क्यों नहीं होती। मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाई, लेकिन लोगों को मेरे काम में टांग ज़रूर अड़ानी है। हद से ज़्यादा बदतमीज लोग भरे हुए हैं यहाँ पर।
वैसे तो मैं इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेता, लेकिन मुझे इन पर तरस आता है। पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनका फेलियर दूसरों की कामयाबी की वजह से है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अपने काम को 100% दे रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो दोबारा ट्राई करो यार। ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि अगर दूसरों को सक्सेस मिल रही है तो उनसे चलना शुरू कर दो। दृश्यम की बात सुनकर आयत अब थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला क्या? दृश्यम ने नज़रें हल्की सी झुकाई हुई थी, लेकिन अब उसने तुरंत आयत की तरफ देखा। आयत एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो ये तो खुशी की बात है ना मिस्टर मल्होत्रा। कहीं आपको हम लोगों को पार्टी ना देनी पड़ जाए, इसलिए तो आप ये सब ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हो ना? दृश्यम ने अब उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखा। अब तक तो वो मुंह बनाकर बैठी थी, उससे नाराज थी, और अब वो पार्टी लेने की बात कर रही थी। दृश्यम अभी भी उसे खाना खिला रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें पता है सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। आयत भी तुरंत बोली, तो खाना मैं आपको खिला देती हूँ, लेकिन पार्टी तो मैं आपसे लेकर रहूँगी। ये बोलकर उसने जल्दी से निवाला बनाया और दृश्यम की तरफ बढ़ा दिया। दृश्यम के होठों पर अब गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। कभी कभी उसे आयत में हंटर वाली नजर आती थी, लेकिन कभी कभी उसे आयत में एक इनोसेंट सी बच्ची नजर आती थी, जो पल भर में सामने वाले की बात मान जाती थी, अपनी जिद छोड़ देती थी। उसने भी चुपचाप खाना खाना शुरू किया और अब वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अचानक ही आयत को याद आया कि स्कूल से बच्चों को लाने का टाइम हो गया है, तो वो जल्दी से बोली, ओ गॉड मिस्टर मल्होत्रा, बच्चों को लेने हम गए ही नहीं, बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे। दृश्यम ने अब उसे रिलैक्स करवाते हुए बोला, इट्स ओके सिनोरिटा, तुम्हें बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राइवर को ड्यूटी पर लगा दिया है। अब वो सुबह बच्चों को छोड़कर भी आएगा और दोपहर को उन्हें वापस लेकर भी आएगा। आयत के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी थी, और अब अचानक से दृश्यम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आयत आपस में अपनी उंगलियां उलझा रही थी, लेकिन अब दृश्यम का हाथ पूरी तरह से उसके हाथ पर था, तो सिर्फ उसकी उंगलियां ही नहीं, उसकी धड़कनें भी रुक गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दृश्यम की तरफ देख रही थी, और दृश्यम बड़े प्यार से बोला, मल्होत्रा मेंशन और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ में जितने भी वर्कर हैं सब बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी हैं। एक एक वर्कर सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और आज तक कभी किसी की वजह से कोई इशू नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। आई डोंट वांट कि तुम गर्मी में बच्चों को लेने जाओ। ऑलरेडी मॉम की अब्सेंस में तुम पूरा घर संभाल रही हो, तो अब ये जिम्मेदारी मैं तुम पर नहीं डाल सकता, और मेरा काम ऐसा है कि कभी मुझे टाइम मिले और कभी नहीं, तो मैं कोई लापरवाही भी नहीं चाहता। आयत तुरंत बोली, तो फिर आपको आज काम नहीं था क्या? आज आप बिजी नहीं थे क्या? दृश्यम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ मैं। आयत की धड़कनें तेज हो गई। वो जल्दी से बोली, क्यों, इतनी भी क्या ज़रूरी था आपका यहाँ पर आना? दृश्यम अब बड़ी गहरी और प्यार भरी आवाज़ में बोला, मेरी सेनोरिटा ने कुछ नहीं खाया था और मैं उसे भूखा रहने नहीं दे सकता था। ये बोलते हुए उसकी नज़रों में भी आयत के लिए बहुत प्यार था, और आयत के रोंगटे खड़े हो गए थे। और अब दृश्यम ने अपना अंगूठा आयत के होठों के बिल्कुल नीचे की तरफ रखा और थोड़ा ज़ोर से दबाते हुए उसके होठों के आसपास फैले हुए खाने को साफ किया। आयत की हल्की सी सिसकी निकल गई थी। वो पल उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा इंटेंस था, और फिर धीरे धीरे दृश्यम उसके करीब बढ़ने लगा। उसने उन दोनों के बीच जो खाने की ट्रे रखी थी उसे साइड कर दिया था। आयत का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे अपनी बढ़ती हुई धड़कनें महसूस हो रही थी, लेकिन वो दृश्यम को अपने करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। और अब दृश्यम का चेहरा लगभग से उसके चेहरे पर झुका हुआ था। वो एक दूसरे की गर्म सांसों को भी महसूस कर सकते थे, और किसी भी पल उन दोनों के लब आपस में टकराने वाले थे। आयत ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, जैसे दृश्यम को हर तरह से इजाज़त दे रही हो। पर दृश्यम उसके लबों को अपने लबों से छूता उससे पहले ही अचानक से दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, मम्मा। वो आवाज़ सुनकर आयत एकदम से होश में आई और दृश्यम भी तुरंत पीछे की तरफ हो गया।
अब वो दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे और शहर के साथ आयरा दोनों ही भागती हुई अंदर की तरफ आ गईं। शहर जल्दी से आयत के सीने से लगते हुए बोली, मैंने आपको स्कूल में बहुत मिस किया मम्मा, और आपको पता है आज मैंने लंच अच्छे से फिनिश नहीं किया, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आप मेरे लिए कुछ स्पेशल सा बना दोगे क्या? आयरा तुरंत बोली, मेरा भी पैन केक खाने का मन कर रहा है मामी। उसकी बातें सुनते हुए आयत की नज़रें दृश्यम पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी और दृश्यम अपनी जगह से उठा और बोला, मैं सर्वेंट को भेज देता हूँ, वो ये बर्तन उठा लेगी और तुम बच्चों को उनके पैन केक बना देना, मैं रात को आऊँगा। ये बोलकर वो भी एक गहरी नज़र आयत की तरफ देखते हुए वहाँ से चला गया। आयत की तेज धड़कनें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। दृश्यम के जाने के बाद आयत ने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब दृश्यम का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और वो उसके लबों को चूमने ही वाला था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस इन्हीं सब चीज़ों से डर लगता है मुझे, और यहाँ पर रहकर यही सब हो रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर और ज़्यादा देर रुकना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ यहाँ से? और अब तो दृष्टि आंटी भी नहीं है यहाँ पर। अगर उनके आने से पहले चली जाऊँगी तो अपनी जिम्मेदारी से भागना होगा, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। ओह गॉड, मैं क्या करूं और क्या नहीं? ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। सहर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आयरा भी झट से पूछने लगी, हाँ मामी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या मामू ने आपको परेशान किया? आप मुझे बताओ, मैं मामू की शिकायत नानी और नानू से लगाऊंगी। वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं उनसे फ़ोन पर बात करूंगी। उसकी बातें सुनकर आयत मुस्कुराई। अब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। उसने उन दोनों के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारे सुपर हीरो ने मुझे परेशान किया है और ना ही तुम्हारे मामू ने। ये बोलते हुए उसने पहले शहर की तरफ देखा और फिर आयरा की तरफ, और अब वो अपनी जगह से उठकर बोली, मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तुम दोनों ने अभी तक लंच नहीं किया है। स्कूल से आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म तक नहीं चेंज की है। चलो चलो जल्दी से अब अपने कपड़े चेंज करो, फिर हम लोग नीचे जाएंगे और जाकर पैन केक खाएंगे। उसकी बात पर आरा और शहर दोनों ही जोरों से चिल्लाते हुए बोली, ए हमारा फेवरेट पैन केक। आयत उन्हें देखकर हंसी और क्लोजेट की तरफ आ गई। उसने अपनी क्लोजेट में आयरा के भी कपड़े लगा रखे थे और अब उसने उन दोनों के लिए कपड़े निकाले और फिर उन्हें अच्छे से चेंज करवा कर नीचे ले आई। उसने सर्वेंट को पैन केक की प्रिपरेशन करने के लिए कहा और उन दोनों को टॉयज के साथ खेलने का बोलकर किचन में आ गई। अब वो उनके लिए पैन केक बनाने लगी थी और अब वो अपने काम में इतना उलझ गई थी कि उसे और कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तकरीबन यूं ही पूरी शाम बीत गई। उसने बच्चों को होमवर्क भी करवा दिया था और अब वो उन्हें डिनर करवा रही थी। बार बार उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जा रही थी। वैसे तो दृश्यम के घर आने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से दृश्यम जल्दी ही घर आ जाता था। और अब आयत की बढ़ती हुई धड़कनों को जैसे एकदम से सुकून मिला, क्योंकि बाहर दृश्यम की गाड़ी आकर रुकी और कुछ ही पलों बाद दृश्यम अंदर की तरफ आया। आयरा और सहर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी, जैसे उन्होंने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा हो। और जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी थी, आयरा जल्दी से भागते हुए दृश्यम के पास गई और बोली, थैंक गॉड मामू, आप आ गए। आपको पता है मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मेरा और मेरी सहर का आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। प्लीज़ आप हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर चलिए ना। दृश्यम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। सहर भी अब जल्दी से भागते हुए दृश्यम के पास आई और बोली, हाँ सुपर हीरो, प्लीज़ आप हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर चलिए ना। मुझे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है और आयरा का फेवरेट भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आप और मम्मा देख लेना आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है। उसकी बातें सुनते हुए आयत दंग रह गई थी। वो जल्दी से आगे आई और बोली, लेकिन जब घर पर आइसक्रीम रखी है तो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी बाहर मौसम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता हमें बाहर जाना चाहिए। दृश्यम तुरंत बोला,
इट्स ओके, अगर तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं है तो मैं अकेला बच्चों को बाहर ले जाता हूँ, लेकिन अगर उनका मन है तो प्लीज़ मना मत करो। डोंट वरी, तुम अपने रूम में चली जाओ, थोड़ी ही देर में हम वापस आ जाएंगे। उसका ये सब कहना आयत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दृश्यम इसलिए ये सब बोल रहा था ताकि आयत उनके साथ जाए, क्योंकि अगर वो मना करेगा तभी आयत उनके साथ जाएगी, और अगर उसने सीधा सीधा आयत को अपने साथ जाने के लिए कहा फिर तो आयत पक्का मना करेगी। इतना तो वो अपनी सेनोरिटा को समझ चुका था। आयत जल्दी से बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जा ही रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। आप कहाँ इन दोनों को संभालेंगे? आपको तो पता ही है ये दोनों बहुत शरारती हैं। दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो जल्दी से बोली, मैं बस 2 मिनट में आया। ये बोलकर वो ऊपर रूम की तरफ गया और फिर 2-3 मिनट बाद ही वो चेंज करके नीचे आ भी गया था। पहले उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, लेकिन अब उसने एक नॉर्मल टी शर्ट और साथ में लोअर पहना हुआ था। उसे देखते हुए आयत का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि शर्ट और कोट में तो उसकी बॉडी इतनी रिवील नहीं होती थी, लेकिन जब जब दृश्यम टी शर्ट पहनता था तो उसके बाइसेप्स एकदम उभरे हुए नजर आते थे। कोई भी लड़की उसकी बॉडी देखकर बस उसकी तरफ देखती ही रह जाए। सहर और आयरा दोनों ने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। दृश्यम भी उनके पीछे पीछे जाने लगा तो आयत ने अचानक से ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दृश्यम ने नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा। आयत अब थोड़ा बेचैन हो उठी। उसने तुरंत दृश्यम का हाथ छोड़ा और बोली, वैसी ज़रूरत नहीं थी इसकी। मेरा मतलब है अगर आप मना कर देते तो भी बच्चे मान जाते। दृश्यम ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, जब कोई चीज़ हमारे दिल के हिसाब से नहीं होती तो हम अपने दिल को किसी न किसी तरह मना ही लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे दिल के हिसाब से हो जाए तो उसकी खुशी ही अलग हो जाती है। और आइसक्रीम के लिए बाहर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बच्चों को अपना मन मारना पड़े। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी। उसकी बात पर आयत ने कुछ नहीं कहा और अब दृश्यम बाहर की तरफ बढ़ गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, इन्हें क्या हुआ है? ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बल्कि दूर तो मुझे इनसे जाना चाहिए, लेकिन ये खुद मुझसे दूर दूर जाए जा रहे हैं। जैसे मेरे साथ 2 मिनट खड़े रहेंगे या फिर मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल देंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। रहना है इन एटीट्यूड में तो बेशक से रहें, मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस लिया और फिर बाहर की तरफ आई। दृश्यम और बच्चे ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुके थे और अब आयत ने भी बैक सीट का दरवाज़ा खोला और फिर पीछे की तरफ बैठ गई। बैठना तो उसे आगे था, लेकिन दृश्यम जिस तरह से अकेले बाहर आया वो भी अब अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी, और उसका मुंह बना हुआ देखकर दृश्यम को सब समझ में आ रहा था। वैसे तो वो बोल सकता था कि वो आगे आकर बैठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी और इस बात पर अब आयत और भी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी। पूरे रास्ते दृश्यम बच्चों के साथ बातें कर रहा था और बच्चे दृश्यम के साथ। आयत ना ही बच्चों के साथ कुछ बातें कर रही थी और ना ही दृश्यम के साथ। ऐसा नहीं था कि वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दृश्यम उसे इग्नोर कर रहा है और ये इग्नोरेंस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंचे और दृश्यम बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगा तो आयत चुपचाप गाड़ी के साथ लगकर खड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर दृश्यम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सहर चौंकते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा, आप हमारे साथ अंदर नहीं आओगी क्या? दृश्यम ने मुंह बनाते हुए कहा, इट्स ओके सहर, अगर तुम्हारी मम्मा को अंदर नहीं आना तो उन्हें यहीं पर रहने दो। वैसे भी हम लोग आइसक्रीम लेकर बाहर ही तो आएंगे। आयत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अभी भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर गाड़ी की तरफ घूम गई और अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। दृश्यम बच्चों को लेकर अंदर आया और फिर उन दोनों की फेवरेट आइसक्रीम दिलाकर और साथ में खुद भी एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कोन लेकर बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही सहर और आयरा दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी और अपनी आइसक्रीम फिनिश करने लगी थी। बाहर आते ही सहर और आयरा दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी और अपनी आइसक्रीम फिनिश करने लगी थी।
और दृश्यम यूं ही गाड़ी के पास खड़ा था। आयत ने एक नज़र उसे देखा और फिर गाड़ी के अंदर जाने लगी। तभी दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे अगर तुम भी अंदर चलती तो तुम भी अपनी फेवरेट आइसक्रीम ले लेती, लेकिन मुझे तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी नहीं आया। आयत मुँह बनाते हुए बोली, हाँ, आपको मेरे बारे में कहाँ कुछ पता होगा। 16 मिलियन फॉलोअर हैं आपके, किस किस के बारे में याद रखेंगे आप। उसकी बातों में टोन सुनकर दृश्यम को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से सख्त रखा हुआ था और अब वो अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोला, हाँ, ये बात भी सही कही तुमने। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो उसे कद्र नहीं होती, लेकिन जब किसी इंसान के पास सिर्फ एक आधी चीज़ होती है तो वो उसे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं वो चीज़ उससे दूर ना चली जाए। लेकिन डरना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता, और तुम्हें पता है, आइसक्रीम का मज़ा तो तभी आता है जब कोई साथ में उसे खाए। अकेले अकेले में तो आइसक्रीम भी फीकी लगती है। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को खोला और काफ़ी सारी आइसक्रीम अपने होठों के अंदर ले गया। आयत उसे आइसक्रीम खाते हुए देख रही थी और जिस तरह से दृश्यम आइसक्रीम खा रहा था उसका भी आइसक्रीम खाने का मन करने लगा था। यहाँ दृश्यम जब जब अपने होठों को खोलता तब तब आयत के होठ भी थोड़े से खुल जाते। पर दृश्यम तो आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन आयत तो बस हवा ही निगल रही थी, या फिर हवा निगलनी भी उसके लिए अब थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उसके एक्सप्रेशन से दृश्यम को साफ पता चल रहा था कि आयत खुद को रोक नहीं पाएगी। उसने अब अपने होठों पर लगी हुई आइसक्रीम को अपनी जीभ से लिक करते हुए अपने होठों पर गोल घुमाया तो आयत के होठ और भी सूखने लगे थे, और फिर अचानक से वो दृश्यम के बिल्कुल करीब हुई। अगले ही पल उसने दृश्यम के हाथ पर अपना हाथ रखा जो पूरी तरह से आइसक्रीम के कोन पर थे, और फिर आइसक्रीम पर झुकते हुए अपने होठों से आइसक्रीम खाने लगी। और आइसक्रीम खाते हुए वो दृश्यम को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गुलाबी होठों पर फैली हुई वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो और भी ज़्यादा दिलकश लग रही थी, और उसका मन कर रहा था कि आयत को खानी है आइसक्रीम तो बेशक से खाए। वो तो अब उसके लबों को खाना चाहता था। दृश्यम आयत की इस हरकत पर उसकी तरफ देखता ही रह गया और आयत की नजरें भी अब ऊपर की तरफ उठी। एक तरफ आयत के होठ आइसक्रीम पर थे और दूसरी तरफ उसकी गहरी निगाहें दृश्यम पर। दृश्यम तो बस उसकी तरफ देखता रह गया। आयत ने वो आइसक्रीम खा तो ली थी, लेकिन अब उसे अजीब फील होने लगा था। वो जल्दी से पीछे की तरफ हटी और बोली, मुझे मुझे नहीं पता मैंने ये आइसक्रीम क्यों खाई, लेकिन मेरा खाने का मन कर रहा था तो बस मैंने खा ली। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया। उसके अपर लिप पर ऊपर के किनारे पर हल्की सी आइसक्रीम लगी हुई थी और वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दृश्यम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आयत अब जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई और फिर दरवाज़ा खोलकर आगे की तरफ बैठ गई, क्योंकि पीछे की तरफ तो आयरा और सहर बैठी थी, और कब वो आइसक्रीम खाने के बाद तुरंत सो गई आयत और दृश्यम को तो पता ही नहीं चला। दृश्यम मुस्कुराया और आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तुमने खुद पर कंट्रोल खोकर आइसक्रीम खाई है सेनोरिटा, बहुत जल्दी तुम और भी बहुत कुछ करोगी। ये बोलते हुए उसकी वो गहरी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, और अब उसने उस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से खाया। पर फिलहाल उसके दिमाग में एक चीज़ और थी। अभी तो वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था और जल्दी ही वो उस चीज़ को भी खाने वाला था। वो अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और फिर उसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। उसने भी नज़रें घुमाकर पीछे की तरफ देखा जहां आयरा और सहर बैठे हुए थे, और बार बार उसकी नज़र आयत पर भी जा रही थी जो अपनी जगह पर बैठी थी, और इस वक्त उसकी धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि साथ बैठे दृश्यम को भी सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक से ही उसने गाड़ी की ब्रेक लगाई। आयत ने सामने की तरफ देखा जहां वो बिल्कुल सुनसान रास्ते पर थे। वो दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी, अभी तो घर भी नहीं आया। ये बोलते हुए वो बेचैन लग रही थी और दृश्यम अब उसकी तरफ घूमा। उसकी नज़रें आयत के लबों की तरफ थी जहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अभी भी लगी हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सूख गई थी। आयत अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, क्या हुआ, आप मुझे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे मिस्टर मल्होत्रा, आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, कई बार इंसान को पता होता है कि जो वो करने वाला है वो गुनाह है, लेकिन फिर भी वो उस गुनाह को करता है। जानती हो क्यों? आयत ने अपने सूखते हुए गले को तर किया और जल्दी से बोली, मुझे आपकी बातों का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर मल्होत्रा, आप कौन से गुनाह की बात कर रहे हैं? दृश्यम ने अब नहीं कुछ कहा बल्कि आयत के थोड़ा और ज़्यादा करीब हुआ। आयत ने सीट और अपने घुटनों पर अपनी पकड़ कस दी थी। अब उसकी धड़कनों में और भी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था और फिर दृश्यम पूरी तरह से उसके ऊपर झुका। अगले ही पल उसने आयत के पीछे अपना हाथ रखा। आयत की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई और फिर दूसरे ही पल दृश्यम के लब उसके लबों पर अपना कब्जा कर लिए थे। उसके हाथ भी तुरंत दृश्यम के सीने पर आ गए और उसने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। उसकी सांसें जैसे अभी भी रुकी हुई थी। दृश्यम उसे किस कर रहा था और आयत बस उसकी किस को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने दोपहर के वो पल घूम रहे थे जब इसी तरह से दृश्यम उसके करीब आया था और वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तब वो अधूरी रह गई थी और अब दृश्यम उसे बेहद शिद्दत से चूम रहा था और अब आयत ने भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। ये उन दोनों की दूसरी किस्त थी, लेकिन उनकी जो पहली किस्त थी उसमें आयत ने ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो वो एक तरह से अधूरी थी। लेकिन आज वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से फील करने में लगे हुए थे और फिर अचानक से ही पीछे की तरफ से हॉर्न की आवाज़ आई तो आयत एकदम से पीछे हट गई। दृश्यम अपनी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था और आयत ने एक नज़र उसे देखकर तुरंत अब अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था। वो दृश्यम से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसका दिल अब और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, कभी कभी गुनाह करना अच्छा लगता है ना? आयत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे घर जाना है। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। आयत हैरान रह गई और दृश्यम ने अब उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाते हुए उसके हाथ को अपने थाई पार्ट पर रख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे रास्ते उसका हाथ नहीं छोड़ेगा और सच में दृश्यम ने पूरे रास्ते उसका हाथ नहीं छोड़ा। आयत ने अब एक दो बार कोशिश की लेकिन उसने दृश्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फिर जैसे ही वो लोग घर पहुँचे आयत ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। दृश्यम बस उसे जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि इस वक्त आयत को क्या महसूस हो रहा होगा। दृश्यम के लिए तो ये पहला पहला प्यार था तो उसे इतना ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था, लेकिन आयत की लाइफ में ये सब पहली बार नहीं था। उसे आयत की लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए आज उसका आयत के लिए बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ आयत के साथ हुआ है उसके बाद बेशक से वो जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन आयत को बदल नहीं पाएगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आयत खुद से कोशिश नहीं करती और उसे बदलने के लिए उसके दिल को खोलना ज़रूरी है जो अब सबके लिए पत्थर हो गया है। उसे दोबारा प्यार महसूस करवाना ज़रूरी है, प्यार पर यकीन करवाना ज़रूरी है। आयत अपने रूम में आ गई थी और रूम में आते ही वो बाथरूम की तरफ चली गई थी क्योंकि वो जानती थी कि दृश्यम बच्चों को लेकर उसके रूम में आएगा। वॉशरूम के दरवाजे से लगकर वो अभी भी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसे दृश्यम की किस अभी भी अपने लबों पर महसूस हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी शिविर कर रही थी और फिर अचानक ही उसके अतीत की धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने चलने लगी। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू अ लॉट, ये कहते हुए एक शख्स उसके ऊपर झुक रहा था और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया था। वो दोनों बिस्तर पर थे और फिर एक बार जो उन दोनों के किस करने की शुरुआत हुई वो सिर्फ किस तक नहीं रही बल्कि वो दोनों काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। और फिर अचानक ही आयत बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दृश्यम जो बच्चों को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था उसके साथ एक मेल सर्वेंट भी था क्योंकि वो दोनों को एक साथ नहीं उठा सकता था।
उसने मेल सर्वेंट की तरफ देखा। बेशक से आयत ने रोते हुए अपने मुंह को पूरी तरह से दबा रखा था, लेकिन फिर भी उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरी तरह से बाहर आ रही थी। और अब उसने उसे जाने का इशारा किया तो उस मेल सर्वेंट ने तुरंत आयरा को नीचे बिस्तर पर लिटाया और फिर वहां से चला गया। दृश्यम ने शहर को भी बिस्तर पर सुला दिया था और अब उन दोनों पर ब्लैंकेट डालकर वो वॉशरूम की तरफ आया। उसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, अंदर रो रही आयत ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि रोने की वजह से उसकी आवाज़ इस वक्त लड़खड़ा रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। दृश्यम ने एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक किया और बोला, मुझे पता है सेनोरिटा, तुम अंदर हो और रो रही हो, इसलिए प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। आयत ने उसकी बातें सुनी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। वो बस खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसकी बॉडी अब और भी ज़्यादा कांपने लगी थी। दृश्यम अब एक बार फिर से बोला, अगर तुमने अभी इसी वक्त दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे मजबूरन दरवाज़ा खुद से खोलना पड़ेगा। मेरे पास एक्स्ट्रा की है, तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, इसलिए मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो सोनोरिटा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।